कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं है, लेफ्ट का जिक्र क्यों नहीं है? आलोक शर्मा, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में बड़े बड़े नायाब प्राणी हैं। हमें तो पहली बार पता चला ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं केंद्रीय मंत्री। गजब है। मोदी जी कहां से नवरत्न चुनकर लाते हैं ऐसे, जो भौंकने की बात करते हैं नेशनल टीवी पर आकर। बड़ा शर्म होता है कि हम इस देश में जी रहे हैं। 70 साल के बाद ऐसे अनपढ़ और गंवार लोगों को इस सरकार में मंत्री का जगह मिली। खैर, मोदी जी अपने ही जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले दो चार और नख रहे तो शायद और अच्छा बोल ले। पर्सनल मत मुद्दे करिए, की बात कर, पर्सनल मत करिए, मुद्दे पे गजब। इतना मानक जी, देश 70 साल आजाद होने के बाद 75 साल उसके बाद ये हालत है, तो सोच सकते हैं कि आप देश कहां जा रहा होगा, कि देश किस दिशा में हो। उसके बाद वापस आते हैं। देखिए, जहां तक बात ममता जी की है, ममता जी काफी एक्सपीरियंस है। जूही जी ने बताया वो कांग्रेस के साथ भी रही हैं, वो बीजेपी के साथ भी रही हैं, और वो अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी सब हमने देखा कैसे उन्होंने वो, मतलब क्या था वो, क्या मामला था वो, पता नहीं था वो क्या था वो एक्सपीरियंस बहुत है। खैर, वापस आते हैं। आजकल आलोक शर्मा जबरदस्त फॉर्म में होते हैं, जब भी आते हैं ऐसी ऐसी वायरल क्लिप देके जाते हैं। वो पुरानी वाली आपकी क्लिप अभी भी वायरल है आलोक जी। अरविंद केजरीवाल वो अभी भी वायरल है आपकी पुरानी वाली। 2012 में हमारे साथ सरकार बनाई थी कि नहीं? उससे पहले अटल जी के साथ थे कि नहीं थे? अब वो कहां नीतीश जी के साथ जा रही है कि नहीं जा रही? और भी कोई गठबंधन हो सकता है, कोई और भी वो। खैर, एक्सपीरियंस्ड है वो। 3 से 73 पर बीजेपी को, एक मिनट जूही जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला। 3 से 73 पर बीजेपी को एक्सपीरियंस के आधार पर ही तो वेस्ट बंगाल में पहुंचवाया था उन्होंने, कि बाकी सब जीरो है, मेरी बीजेपी से टक्कर है। ये उनका ही फार्मूला था, वो केला हुआ और फिर क्या केला हुआ। खैर, चलिए वापस आते हैं। जहां तक बात सीटों की है, मानक जी, पूरी तरह से लगभग 125 से 150 सीटें आज बीजेपी डाउन जा रही है। वेस्ट बंगाल से ही आप शुरू करेंगे, अगर ईस्टर्न साइड से ही, तो बिहार के अंदर जिस तरह से अब गठबंधन टूटा है, लगभग 30 सीटें इनकी कम से कम हो जाएंगी, इससे ज्यादा भी हो सकती। 6 से 7 से ज्यादा बीजेपी नहीं जीत पाएगी बिहार में, अगर अकेले लड़ेगी, और बाकी महागठबंधन मिलकर लड़ेगा। पंजाब में, महाराष्ट्र में, तमाम ऐसे राज्य हैं 28 दल इनके छोड़कर भाग गए, और हम ढूंढ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री का विपक्ष में चेहरा। अच्छा आलोक जी, एक सेकंड, संगीत रागी कागज और पेन लेके बैठे हैं, नोट कर लेते हैं एक एक करके। आपने कहा बिहार में कितनी कम होंगी? बिहार में लगभग 30 से 32 सीटें कम। 30 तो बिहार में कह रहे हैं 30 से 32 सीटें कम हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद अब नहीं, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, बंगाल में कितनी बता रहे हैं? बंगाल में आलोक जी कितनी बता रहे हैं? देखिए, बंगाल में इनकी सीटें मैक्सिमम जितनी आनी थी आ गई। इसके बाद 18 मुझे लगता है कि लगभग अभी लगभग 40% पे चले जाएंगे। 2-4 से कितनी आप बता रहे हैं आएंगी, उसके अलावा नहीं आएंगी। नहीं, 18 से कितनी बता रहे हैं? मानक जी सुनिए, मानक जी देखिए, झूठ और पाप का घड़ा भर चुका है। 10 सीटें। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। 56 इंच का सीना, लाल आंख, 100 स्मार्ट सिटी, सब कंप्लीट हो चुका है। आंकड़े पूरे कर लें आलोक जी। आपने देखिए बिहार बता दिया, बंगाल बता दिया, यूपी में कितनी आप 62 में से कितनी कम करके यूपी कम से कम हाफ पर चले जाएंगे। हाफ 31 लिख लीजिए, क्योंकि यूपी कहीं ना कहीं ये लोग उसी चीजों पर 80-20 पर वोट मांगेंगे, वही रामराज, शमशान, कब्रिस्तान वही करेंगे। लेकिन अब वो भी नहीं चल रहा है इनका बहुत ज्यादा। अच्छा, आप झारखंड इलेक्शन हुआ तो मुझे लगता है कहीं कुछ नहीं। आलोक जी, झारखंड उसके बाद झारखंड में भी मुझे लगा 2-3 सीटों से ज्यादा नहीं आए। ओके, तो 10 वहां लिख लीजिए। हेलो, अरे देखिए, अरे आवाज दीजिए आलोक जी की। साहिब कह रहे हैं मोटा भाई से कि साउथ इंडिया ईडी को दे दो। ये बीजेपी वाले तो कुछ काम हम कर नहीं रहे, तो टीवी पर आकर केवल बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया सीबीआई को दे दो, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी ना इनकी। और ईस्ट इंडिया जो है वो एनआईए को दे दो, जम्मू कश्मीर के साथ मिला के। वेस्ट इंडिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दो। नहीं साहब, वो गड़बड़ हो जाएगा, उधर मुंद्रा पोर्ट आता है, वो नारकोटिक्स को नहीं दे सकते हैं वेस्ट इंडिया। मुझे लगता है कि आज बीजेपी के पास इन चीजों के अलावा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस अपने हैं, और उसके अलावा केवल और केवल हिंदू मुसलमान करने से अलावा कुछ नहीं बचता है। हाँ, कोई पुलवामा में जैसा कुछ हो जाए, जो इनकी किस्मत चमक जाए, जिसपे ऊपर ये वोट मांग ले रोज जाकर, और फिर उसकी जांच भी ना कराएं, तो हो सकता है। क्योंकि आरएसएस इस काम में मास्टर। जब आरएसएस फेल होती है, चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, किसी और को आगे खड़ा कर देती है। चाहे वो फोर्स वाला मैटर हो, उसको किसी को आगे खड़ा कर देते हैं। जब 2 बार यूपीए की सरकार आई, इनको लगा कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं,
तो इन्होंने अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को, जो पूरी तरह से देशद्रोह का काम करके गया, उसको फ्रंट में खड़ा कर दिया। ये लोग मास्टर है इस चीज में, अंग्रेजों से बड़ा सीखा है। ये भी बहुत एक्सपीरियंस है, अंग्रेजों वाले हैं ये। इनको बिल्कुल 60 रुपए से लेकर नोटबंदी तक के सारे एक्सपीरियंस हैं इनको पूरी तरह से। ओके। आज दिक्कत यह है मानक जी कि आप ये बताइए 2019 में जो जो मुद्दे थे, आज किसान पर आप वोट मांगेंगे। ओके, अब आलोक जी वन सेकंड, अपराजिता सारंगी के पास चला बात कहना चाहूंगा मानक जी, बहुत सीरियस नोट पर। हाँ। मजदूर 3 गुना खुदकुशी की रेट बढ़ गई मजदूरों की। मजदूरों के नाम पर वोट मांगेंगे? 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए और आरएसएस के लोग टीवी पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं कि हमने सामाजिक न्याय कर दिया है। 5 किलो का अनाज देकर आप सामाजिक न्याय करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ओके आलोक जी, बस अब एक सेकंड टोटल कितना हुआ? संगीत रागी टोटल करिए जरा, टोटल सोचने मत दीजिए। इन्होंने 82 सीट्स का हिसाब लगा दिया। 82 मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटी, सुन लीजिए मेरी बात, एक छोटी सी टिप्पणी